कहते हैं ना गंगा पाप धोती है जी। जगत का, और गंगा का पाप कौन धोता है? संत धोते हैं। जी। ये जो कुंभ मेला भरता है जी। वो डुबकी लगाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं जी। कि 12 साल तक का पाप हमें दे दे, जी। और तू निरंतर बहते रहना, निरंतर जग कल्याण करते रहना। जी। अलौकिक घटना नहीं होती, अलौकिक दर्शन होते हैं। जी। वहाँ हर हिमालय में जी। भगवान का आकार है, जी। क्योंकि इनके अलग अलग नाम हैं। जी। जिसका जैसा नाम है वैसे ही उसका दर्शन होते हैं। जी। ये सब ऋषि मुनि हैं, जी। ये पहाड़ बन गए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनकी वीडियो बनाया करता हूं। जो भी संभव हो पाता है सेवा पहुंचाता हूं, उनसे सत्संग लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग आ चुके हैं हिमालय क्षेत्र में, गंगोत्री क्षेत्र में, गंगोत्री के पावन धाम में। यहाँ पर एक से एक सिद्ध संत रह करके तपस्या साधना करते हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग ऋषि पराशर की तपोस्थली पर आ चुके हैं। इस स्थान का नाम है गंगनानी। और दोस्तों, आप देखें नीचे गंगा मैया आ रही हैं गौमुख से निकल करके, गंगोत्री होते हुए यह मैदानी क्षेत्रों की तरफ लगातार जा रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे ठंडे स्थल पर जहाँ हाड़ कांप रहे हों, ऐसे जगह पे अगर गर्म जल मिल जाए, गर्म कुंड मिल जाए तो क्या बात है। दोस्तों देखें, ये गर्म कुंड है, यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है, ये पूरा जल एकदम गर्म है। इसी तरह से यहाँ लोग आते हैं। देखिए भाई लोग स्नान कर रहे हैं, हम लोग भी आए हैं। तो इसमें बहुत देर तक यह आप देखें ऊपर से पहाड़ों से इसी तरह से अनवरत यह गर्म जल गिरता रहता है। अब यहीं पे दोस्तों ऊपर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते हैं, अपना धूना बनाए हुए हैं, अपना स्थान बनाए हुए हैं पहाड़ के अंदर कह सकते हैं आप। तो चलते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं। ऐसे संत हैं जो बहुत दिनों से अपना पूरा जीवन हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में बिताए हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं। आइए। किनारे लगा यहीं लगा था गुरु जी। हाँ ठीक है। अचला भी लिया है जी गुरु जी। तो बनारसी अंगूठा यही गमछा गुरु जी मैं बहुत दिन से बांटता हूँ, महाराज जी लोग को पहुँचाता हूँ। तो बनारसी अंगूठा
ये सामान गुरु जी, इसमें सामान है सब, इसको चल जाएगा बाबा जी के धुने में, घंटा भी मैं ले जाऊंगा इसको। अच्छा ठीक ठीक है। आटा है, तेल है, आप कोई बात नहीं, सब्जी वब्जी भी इसी में रखे हो। हाँ गुरु जी, सारा सामान है इसमें। क्या उतार के रख दीजिए, निकाल के रख दो, निकाल के कैसे नहीं रख। ऐसे रख दो, निकाल दो, ले जाने में दिक्कत होगी ना। जी जी, इसमें गुरु जी ऊपर सब्जी है, हाँ कोई बात ये सब्जी खराब न हो। नहीं, कोई बात अरे रवि, उठा दे का गुरु जी। एक मिनट नहीं। उठाए ना, मेरी जब गई अच्छा हाथ में तीनों जल रही है वो, हाँ हाँ, बस रख दे, जल रही थी ना। जी जी जी। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं महाराज जी के धुने पे, और जैसा कि मैंने बताया कि हिमालय के बहुत ही दिव्य संत, एक सिद्ध संत का दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं, जो गंगोत्री से ऊपर गोमुख के पास 20 वर्ष रह करके बर्फ में तपस्या किए हैं। ऐसे दिव्य संत का दर्शन, और दोस्तों आपके पास ले आने वाले हमारे पूज्य श्री काला बाबा जी हैं, जो आप भी हिमालय के सिद्ध संत ही हैं। आप भी गंगोत्री से ऊपर गोमुख के पास ही रह करके पूरा जीवन बहुत तपस्या साल रहा साधना उस किए। जमाने, रोड भी नहीं बने थे। जी, तो प्रभु जी आप थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन करवा दें तो अच्छा हाँ, रहेगा। आप हमारे नागा बाबा ओमगिरी जी महाराज हैं, हमारे जूना अखाड़े से ही है, और हमारे तो हो गया कम से कम 40 वर्ष महाराज को देखते हुए। हिमालय के, ऊंची हिमालय के परम तपस्वी संत, जिनके पास हम लोगों ने भी सीखा हूँ, हम भी उन्हीं के पास उठ बैठ के फकीरी सीखा हूँ, वो ओमगिरी जी महाराज, जो गोमुख में कम से कम 30 वर्ष से, लगातार 30 वर्ष से वहीं गोमुख में, उस जहाँ वीरान, जहाँ कोई रहता नहीं है, उस क्षेत्र में रह के आपने तपस्या किए हैं, अपने सनातन के धर्म के, संस्कृति के बढ़ावा प्रचार प्रसार किए हैं। अभी यहाँ बैठे हुए हैं गंगोत्री से 50 किलोमीटर नीचे गरम कुंड गंगनानी में। और महाराज जी के सबसे खासियत है, कुछ विशेष पर्व छोड़ के, हाँ, हम लोग तो तब भी इधर उधर चले जाते हैं, महाराज जी हिमालय छोड़ के ही नहीं जाते हैं। अभी आगे महाराज बताएंगे, और आप प्रश्न कीजिए, आप लोग, हाँ, आप एक सिद्ध संत तक हम पहुँचाए आपको। जी जी प्रभु। तो दोस्तों, हम लोग ऐसे सिद्ध संत, पावन संत के चरणों में आ गए हैं, और ऐसी पवित्र भूमि पर हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पे लगभग सभी लोगों का पहुँच पाना नामुमकिन होता है। तो प्रभु जी, आप ऐसे दुर्गम स्थान पे रह के साधना किए हैं। उस समय में संत फक्कड़ ऐसे बढ़िया बढ़िया होते थे, जिनका रूप भगवान शिव का ही होता था खास, जी है ना। मन नहीं करता उनका चेहरे से अपनी नज़र हटाने का। तो ये पुरानी गंगोत्री है जी। ना, इसलिए यहाँ गर्म कुंड बनाया था भगवान ने। गुरु जी, सबसे पहले तो हम एक सवाल अपने मन में कई दिनों से ढो रहे हैं, हाँ बोलिए। हम लेके घूम रहे हैं, और मेरे मन में यही था कि कोई सिद्ध संत मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। आजकल सोशल मीडिया पे एक बाढ़ सी आई हुई है, जैसे यूट्यूब चैनल हो गया या फिर न्यूज़ चैनल हो गए, सभी जगह एक बाढ़ आई है कि धरती जल्द ही समाप्त हो जाएगी। प्रभु जी, आप लोग तो भगवान के करीब में रहते हैं, भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के ही रूप हैं। भगवान, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान की बनाई हुई यह धरती इतना जल्दी समाप्त हो जाएगी? समाप्त नहीं होती है। जी जब मान ले कहीं अति पाप होने लग जाता है ना, जी तब तोड़ फोड़ होती है जी है ना। जी अब हम यहाँ बैठे हैं, हम यही पाप करेंगे तीर्थ स्थल में, तो तोड़ फोड़ हो। तोड़ फोड़ मतलब पहाड़ों पर के बीच में बैठे हम, जी मौत का घर तो ये है ही। जी ऊपर से एक पत्थर आएगा, जी सबको तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा, जी है ना। तो ये धरती आकाश ये खत्म नहीं होती। जी।
इनका ये तो अनादि अनादि काल तक और अनादि काल तक रहेंगे, जी है ना। ये तो भगवान का ऊपर वो है, जी ये भी भगवान के रूप से धरती रुकी हुई है। जी और फिर जो हम लोग बैठे भजन कर रहे हैं यही कर रहे हैं, जी ये सत्य के ऊपर है, जी सत्य कभी हटता नहीं है, जी। है ना। भगवान जैसे ज्योतिषी लोग हैं, बहुत से पुजारी लोग हैं, बैठ करके लोग कह रहे हैं, अपना प्रवचन दे रहे हैं कि धरती अब एकदम खत्म हो जाएगी, नष्ट ऐसा हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा अभी, जी जब होगा तब देखी जाएगी, जी बाकी अभी नहीं होगा कुछ भी, जी। है ना। प्रभु जी, एक दूसरा सवाल हमारा है, आप भी कुंभ में हाँ गए थे, कुंभ में जो हालात हुए आपने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा, हाँ जी, अनगिनत लोग मारे गए, ऐसा एक दो कुछ दो तीन या बहुत से लोग कहे कि कई जगह हादसे हुए, कोई कहा कि एक ही जगह हादसा हुआ। प्रभु जी, बहुत सारे लोग मारे गए, इतने सिद्ध संत वहाँ पे आए हुए थे भगवान। कहा जाता है कि अगर एक सिद्ध संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या इस हादसे को रोका नहीं जा सकता था? नहीं ऐसा है, सुन, रोक भी सकते हैं, ना भी रोका जाता। जी जहाँ अति हो जाती है जी वहाँ प्रजा अति हो गई, जी और वो उन हर कोई आदमी चाहता था कि मैं बाबाओं के दर्शन करूं, जी संतों के दर्शन करूं, नागा बाबाओं के। जी और ये घोषित हो रखा है कि भाई बाबा लोग कुंभ में ही दिखाई देते हैं, जी क्योंकि महात्मा के रूप में जितने भी देवी देवता वास करते इस पृथ्वी पे जी सब संत के रूप में जाते हैं जी, कुंभ में जाते हैं। शाही स्नान पे। जी वो हमारे तरह टेंट तंबू नहीं लगाते हैं, जी है ना। जी वो सिद्ध महापुरुष है, गुप्त होते, हम प्रकट है, जी। वो गुप्त है, जी उनको हम ही लोग देखते हैं जी अंतर ध्यान से। जब उनका ध्यान करते हैं जी तभी वो हमको दर्शन देते हैं। जी और कुंभ मेलों में जाते हैं जी स्नान करने, जी जनता की अभिलाषी होती है, कई कई दिन तक भूखे प्यासे खड़े रहते लोग लाइन में, पंक्ति में, जी जी दर्शन की अभिलाषा से। जी आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ। जी जी अब हमसे आगे बहुत जनता खड़ी है। जी अब बाबाओं को मालूम हो रहा है भाई अब शाही आने वाली है, जी नागा बाबा लोगों की, जी तो भगदड़ धक्का मुक्की लगती है, जी हम में भी लगती है, महात्माओं में भी। जी रास्ते छोटे होते हैं जी और अति हो जाते हैं बाबा लोग, उस रास्ते में नावरते नहीं, जी अपना खेलना कूदना ये वो ऐसे करते हैं, जी आपने देखा होगा। जी जी प्रभु तो जगह में नावरते नहीं है वो, जी फिर उसमें धक्का मुक्की में जो बुजुर्ग संत वैसे होते हैं, जी। गिर जाते, पड़ जाते, चोट लग जाती है, किसी के घुटने फूटते, किसी के पंजे फूट जाते हैं। जी वो लोहे के गाटर बिछा रखे हैं, जी सबकी नज़र नीचे थोड़ी रहती है, जी है ना। इतनी भीड़ में आप नीचे देख भी नहीं सकते, जी ऐसे ताकने की कोशिश करता आदमी हर कोई, जी है ना। तो ये कोई वो नहीं है भाई, अच्छा हो ही जाता है, इसमें कोई जी सोचने की बात नहीं है, जी प्रभु बाकी चिंता होती है। जी, चिंता होती है, वही प्रभु है चिंता ना? होती है कि इतने निर्दोष लोग मारे गए जो श्रद्धा से गए अब थे, उनके लिखा था वहाँ, दर्शन भाव से गए उनका लिखा था, उनकी मुक्ति हो गई, थे। जी है ना। ठीक है निर्दोष, लेकिन उनकी मुक्ति हो गई। जी उस भूमि में संतों के सिद्ध महापुरुषों के चरण पड़े हुए हैं, जी वो सारी सिद्धों की भूमि हो गई, जी है ना। जी। वहाँ जो भी गुजरा, हमारे संत भी गुजरे, जी। खाली पब्लिक नहीं गुजरी है, हमारे महात्मा भी गए कई, जी है ना, जिनको उठा कर लाए शाही में, वो स्नान भी नहीं कर पाए, जी कुछ स्नान करके आए, टेंट में शरीर छोड़ दिया, जी है ना। तो ये इसमें कोई बात नहीं है, तो दर्शन के लिए लोगों में धक्का मुक्की होता ही। अब गंगोत्री तीर्थ यात्रा खुलेगी, जी इतना ट्रैफिक आता है, जी भीड़ हो जाती है, जी तो गाड़ियाँ रोड से गिर भी जाती है, गंगा में सीधी जाती है, जी मर जाते हैं, गाड़ी का भी कचरा बन जाता जी है ना। तब भीड़ में तो हो ही जाता है, जल्दबाजी सबको लगी रहती है। जी हमें भी अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, जी जी प्रभु, बिल्कुल रखना चाहिए। है ना। जी तो हम अपने भूल जाते हैं, अपने उस जोश में आ करके जी अपना होश खो देते हैं, इसलिए हमको धक्का मुक्की में गिर पड़ जाते हैं। जी तो ऐसी भीड़ में जवानों का काम है, बुजुर्गों का काम है नहीं। जी अब इसमें तो दर्शन के लिए तो बुद्धे ठहरे पहले आगे बढ़ते जी ना। जी जी अब वो हो गया, तो उस समय उस दिन स्नान भी नहीं किया, जी जी 12 बजे के बाद हम लोग गए थे, जी। 50-60 महात्मा जी, अपना जी, देवता लेके, जी स्नान रोक दिया गया, जी। तैयारी हो रखी थी। हाँ मैं खुद भस्मी लगा कर था, धर्म ध्वजा के पास खड़ा था, जी है ना। उस समय हम लोग फुल तैयारी में थे, जी एकदम ऑर्डर आ गया, जी गुरु लोगों ने कहा भाई ऐसी ऐसी बात हो गई,
स्नान को रोक दिया जाए। जी साधुओं को रोकना भारी होता है, जी जी। क्योंकि वो कुंभ करने के हाँ, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से वो स्नान के लिए ही जाते हैं। स्नान के लिए ही जाते हैं, बिल्कुल। अगर उसमें स्नान नहीं करेंगे तो ये जो तुम्हारे गंगा नदी बह रही है, जी इसमें दुनिया भर का पाप, कहते हैं ना गंगा पाप धोती है जी। जगत का। हम्म, और गंगा का पाप कौन धोता है? संत धोते हैं। जी ये जो कुंभ मेला भरता है, जी वो डुबकी लगाते हैं, माँ से प्रार्थना करते जी। हैं कि 12 साल तक का पाप हमें दे दे, जी और तू निरंतर बहती रहना, निरंतर जग कल्याण करती रहना। जी। प्रभु जी, आप हिमालय में इतने दिन से तपस्या किए हैं, रहे हैं। कहा जाता है कि हिमालय रहस्यों से भरा हुआ है। तो भगवान कोई अपना एक अनुभव बताएं हिमालय का, जब आप वहाँ साधना करते थे, कोई ऐसा दिव्य अनुभव हुआ हो। भाई हमको तो हर चीज़ का अनुभव हो गया यार, जी तभी हिमालय में बैठे हैं, जी है ना। यहाँ हमारा मन अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहता है। जी हाय हाय हमारे अंदर है नहीं, जी ना हमारी कोई इच्छा है जी ना। जगत की खुशी की इच्छाएं रहती है, जी जन कल्याण की इच्छाएं रखते हैं। जी। जब वहाँ प्रभु आप गौमुख में रहते थे, उस समय कोई ऐसी भगवान की अलौकिक घटना हुई हो जिसका आपको अनुभव हुआ हो, तो कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं। अलौकिक घटना नहीं होती, अलौकिक दर्शन होते हैं। जी वहाँ हर हिमालय में जी भगवान का आकार है, जी क्योंकि इनके अलग अलग नाम हैं। जी जिसका जैसा नाम है वैसे ही उसका दर्शन होते हैं। जी ये सब ऋषि मुनि हैं, जी ये पहाड़ बन गए। जी भागीरथ ने कितने हजारों बरस तप किया, बैठे बैठे बर्फ बन गया था। जी अब वो पिक बनी हुई है गौमुख से नंदन वन में, जी भागीरथ के नाम से जी है ना। भागीरथ पिक बोलते हैं उसको, 1 2 3, है ना। जी भागीरथ तो समा गए, कहाँ जाके समाए जी हैं, जी लेकिन उसके नाम का पिक पहाड़ बना हुआ है। जी जितने भी अभी आज बड़े बड़े महात्मा आप देख रहे हैं, मठधारी, जी बड़े बड़े आचार्य, जो आज देश के लिए अंदर सत्संग कीर्तन ये सब सुना रहे हैं, जी प्रचार कर रहे हैं धर्म का, वो सब ने हिमालय में तप किया है। जी उन्होंने भूख प्यास वस्त्र निंद्रा सबको त्याग करके तप किया, भजन किया, जी ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हर प्रकार के संत होते हैं। संत जो है परमार्थ के लिए होता है। अभी आपने राशन दिया है, जी ये हम नहीं पाते हैं, जी हम अपना साधन रखते हैं। जी हमारे पास 4 आते रहते हैं, जी जी उनको आते जाते उनको मालूम है कि वहाँ बाबा रहता है। रहते। जी उसका मुकाम कहाँ होगा? जहाँ संत रहता है। जी जहाँ संत नहीं होगा वहाँ मुकाम करेगा ही नहीं। जी। अब जो संत होंगे इधर उधर तो भोजन करेंगे नहीं, साधु पकड़ आएंगे, उनको तो देना पड़ता किसी है। संत के पास ही जाएंगे। उनके नखरे भी झेलने पड़ते हैं। जी जी हम ये नहीं खाते, जी हम ये नहीं पीते, जी हमको सोने के लिए कंबल चाहिए, जी। हमारे पास ये चाहिए, तो उनके नखरे भी झेलने पड़ते हैं, जी है ना। हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना से उनकी 4 बात हम सुनेंगे, जी हम उसे 4 बात नहीं कह सकते, जी और कहेंगे तो शांति स्वभाव से उसको समझाएंगे जी बैठा के। जी जी। वो आगंतुक हैं। हाँ, देख भाई यात्रा हमने भी किया, पैदल हम भी चले, नंगे पैर नंगे बदन। जी जो आज तो तुम लोग सब खा रहे हो, सब कुछ मिल रहा, हमारे जमाने तो कुछ नहीं था। जी अपनी पीठ पे ढो के रखते थे, जी क्या रखते थे? चने जी और गुड़, समझ गए। जी वो भी ये नहीं कभी सोचा कि भाई हमको भूख लगी अकेले पाले, सोचते थे अगर कोई बाबा मिलेगा साथ में बैठ के थोड़ा थोड़ा पाएंगे, जी ऐसे धारणा रखते थे, चुने हुए चना और गुड़, ये तो हिमालय के साधुओं है ना। का अभी भी आम चीज है। यही रखते हैं। जी शाम को झोली में पड़े हैं। हमारे पास जीव कुत्ते फालतू बैठे रहते हैं यार, जी। गांव के लोग जी पालते, गांव के रहते हैं, हमारे पास है जी ना। चाहे उनको एक ही टुकड़ा देते हैं। जी जंगलों में बर्फों में रहते हैं, कुछ खाएंगे तो बाहर रख देंगे, वहाँ भी जीव जंतु रहते हैं, आएंगे खाएंगे चल देंगे, जी नहीं तो उनका तो जंगल तो के तो मालिक वही है, वो रहने नहीं देंगे वहाँ, है ना। शेर बगीरे चीते सब रहते हैं, भालू तालू सब। जी जी। हाँ, तो महात्मा अंदर बैठ के भजन करता है, बाहर वो बैठ के वो सोचता कब बाबा बाहर निकलेगा, हम भी उसके दर्शन करें। भगवान ऐसा हमने सुना भी है, और अब तो हम संतों के साथ ही रहते हैं, संतों के ही बीच में हम घूमते हैं। प्रभु जी देखते हैं कि आज भी जंगली जानवर संतों के साथ आकर के रहते हैं। हाँ, जो बिल्कुल रहते हैं। हिंसक जानवर होते हैं उनके साथ आके बैठते हैं, आते हैं, उनके साथ भोजन प्रसाद करते हैं। हाँ, बाबा जी के टेंट में ही चारों तरफ भालू घूमते थे क्योंकि कई बार। उसमें जो है यहीं पर ही जी
अभी कुछ दिन देख रहे हैं तुम, नाग देवता के जोड़े घूमेंगे, जी सरब घूमते रहते हैं। जी ये लोग डर जाते हैं, जो मैन पुजारी है उसका पूजा करता है। जी हम तो नहीं, हमको तो आज तक कभी कुछ कहा नहीं, जी। अपने घूम के निकल जाते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं। भगवान बताया जाता है कि हिमालय में कोई ज्ञानगंज नाम की जगह है, जिसके बारे में सिर्फ कहा जाता है, देखने वाला तो कोई हमारे जैसा है नहीं कि जो बता सके। भाई मेरे को तो सारा हिमालय ज्ञानगंज दिखाई देता है। तो प्रभु ज्ञानगंज के बारे में थोड़ा है ना? जानना चाहते हैं। ऑटोमेटिक ज्ञान प्राप्त होता है यहाँ। जी यहाँ की हवाएं, जी गंगा की धारा, जी जीव जंतु पक्षी, जी उनकी भाषा पकड़नी पड़ती है, क्या कह रहा है। जी जब हवाएं चलती है क्या कह रही है, उसमें ज्ञान का प्रकट होता जी है ना। गंगा क्या बोलती जा रही है, वो हल्ला नहीं मचा रही, वो जी कुछ न कुछ बोलती हुई जा रही है। जी प्रभु का ही नाम, जिस प्रभु को हम भरते हैं उसको वो भी भरती है, जी। जिस प्रभु को हम भरते हैं उसको हवा भी भरती है, जीव जंतु भी भरती है। तो प्रभु जी, जो गंगा मैया से आवाज निकल रही है, हाँ, तो हर हर गंगे शिव शिव गंगे, उस भाषा को आप सब समझ लेते क्यों हैं? नहीं समझेंगे भाई। जिस देश में रहेंगे तो उस देश की हर चीज की भाषा पकड़नी पड़ेगी। जी जंगल में रहेंगे तो वहाँ जानवर है, आदमी तो है नहीं, जी तो जानवर की भाषा पकड़नी पड़ती है, जी समझनी पड़ती है क्या कह रहा है। जी हमको उसका जानवर ही बनना पड़ेगा, उसकी भाषा हमको धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। करट करट अभ्यास जी। कर्मठ हो सुजान, अभ्यास करने से क्या नहीं होता है। बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ रहता हूँ, पहाड़ी भाषा जानता हूँ, जी अगर वो मेरी भाषा में नहीं समझेगा तो उसकी भाषा मुझे समझा देते, फिर वो आगे अपने आप हाथ जोड़ लेता है। प्रभु जी, लास्ट हमारा एक प्रश्न है, जिज्ञासा हो रही है, क्या सिद्ध संत लोग अदृश्य रूप में भी विचरण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप कुंभ में मिलते तो मैं आपको दर्शन करा भी देता। जी अगले कुंभ में आ जाना, जी उनके रूप अलग ही मिलेंगे। जी वो उल्टे चलते हैं, जी। उनके पंजे भी उल्टे होंगे, हमारे ऐसे हैं तो उसके ऐसे हो मिलेंगे। क्या प्रभु, हम जैसे मनुष्यों को भी दर्शन हो सकता है? हो सकता है। सेवा एक बहुत अमूल्य चीज होती है, जैसे आप सेवा कर रहे हो, जी संतों की गुरुओं की कृपा से ही जी वो हमें प्राप्त होता जी है ना। जी। अब महाराज की कृपा से तो आपको हमारे दर्शन हुए, नहीं तो आप हमें क्या जानते थे। हाँ प्रभु, हमें क्या पता था, हम तो रास्ते पकड़ के चले मैं तो जाते। बताता भी नहीं इतनी देर, जी इतनी देर बोलते भी नहीं हम। जी जी वो आएंगे, दर्शन करेंगे, चल बैठ जाए बाबा जी, नहीं बच्चा दर्शन हो गए, जाओ पर जी। आनंद लो। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत ऐसा। धन्यवाद आपको। भगवान हम लोगों पे आपकी कृपा बनी जहाँ रहे। सत वचन मिले वहाँ पर सिद्धि समझ लो, जी है ना। जी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त क्योंकि करते हैं। मेरे को कुंभ में बहुत मिले। धन्यवाद दोस्तों।